यहाँ पर आज जो हम करेंगे वो जो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है उसका टेबल में हमें कैसे टेबल का यूज करना है वो आज हम सीखेंगे। देखो यहाँ पर लिखा है टेबल ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। आप देख सकते हो कि ये जो है वो बेल शेप सेट है और हमें इसमें से z की वैल्यू ढूंढनी है। तो देखो z की वैल्यू हम किस तरह से ढूंढ सकते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर z का एरिया दिया गया हुआ है। आप देख सकते हो z का एरिया दिया गया हुआ है और यहाँ पर उसकी वैल्यू दी गई है। ये जो आपको दिया गया है 0.1 ये दिया गया है, पर यहाँ पर जो z की वैल्यू दी गई है वो 0.00 मतलब यहाँ पर आगे 0 है। देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पर पॉइंट लगाया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07 and 0.08 and 0.09 ये है उसकी वैल्यू। अगर हमें 0.1 का देखना है तो हम यहाँ पर 0.0 में देख सकते हैं, है ना। अगर कोई सिंगल डिजिट दी गई है तो हमें इस तरह से इसका यूज करना है। आप देख सकते हो आपकी बुक में ये दिया गया हुआ है और एग्जाम में भी आपको ये दिया जाएगा। जब हम 4 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे उसमें हमें वैल्यू ढूंढनी है तो ये टेबल हमारे लिए यूजफुल है और आपको ये टेबल का यूज करना है, ठीक है ना। तो ये मैं कैसे करना है वो आपको सिखाती ही हूँ, मगर जब वैल्यू आती है तब सिखाऊंगी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो अभी मैं ये इसको साइड में रख देती हूँ और यहाँ पर ये मैंने आपको होमवर्क में भेजा था, ये मैंने आपको होमवर्क में भेजा था। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 और ये सब थियरी हमने कर ली थी। और आपको ये पता है ना कि एक थियरी का क्वेश्चन इसमें आएगा, क्योंकि हमें स्टेटिस्टिक में सम ही ऐसा नहीं होता है कि सम ही पूछे जाए, मगर आपको थियरी भी पूछी जाती है। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। चलो क्वेश्चन नंबर 7 से हम करेंगे। देखो यहाँ पर हमें दिया गया है अ नॉर्मल वेरिएबल चेंज। जो भी मैं करवा रही हूँ ना बेटा सब इम्पोर्टेंट है। अ नॉर्मल वेरिएबल x हैज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन a fx is equal constant multiply e minus 1/50 x minus 10 whole bracket square और minus infinite greater than x greater than infinite। तो देखो ये तो इसकी वैल्यू है जो हमें बताती है कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक वैल्यू हो सकती है। और इसमें हमें क्या ढूंढना है, फाइंड द फर्स्ट क्वार्टाइल फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। इसमें से हमें फर्स्ट क्वार्टाइल ढूंढना है। फर्स्ट मतलब Q1 ढूंढना है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट क्वार्टाइल, समझ में आया। तो आप बोलोगे मैडम यहाँ पर तो ये सिर्फ फॉर्मूला दी गई है तो हम कैसे क्वार्टाइल ढूंढे। तो इसका ही यूज करके हमें म्यू और सिग्मा ढूंढना है। आपको पता है कि ये हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कर लिया है, तो यहाँ पर 2 है। अगर हम 50 को डिवाइड 2 करते हैं तो कितना आता है 25 और 25 को हमें ब्रैकेट में कन्वर्ट करना है और स्क्वायर करना है। तो 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, समझ में आया। तो ये हमें इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का यूज करके हमें इसमें से पहले म्यू और सिग्मा ढूंढना है। तो चलो मैंने सोल्व किया है, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम करेंगे। देखो यहाँ पर ये सेक्शन C क्वेश्चन नंबर 7 है ना। तो fx इज इक्वल कंस्टेंट मल्टीप्लाई e minus 1/50 x minus 10 होल ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से आपको पता है, देखो मैंने यहाँ पर 50 डिवाइड 2 कर दिया तो कितना आया 25 और 25 को मैंने स्क्वायर रूट निकाला तो कितना आ गया 5। आपको पता है 5 5 का 25, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो ये होल ब्रैकेट स्क्वायर है, ये होल ब्रैकेट स्क्वायर है, इसीलिए मैंने 5 में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा बन गया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो यहाँ पर म्यू है, यहाँ पर क्या है म्यू और नीचे जो है डाउन में है वो है सिग्मा। तो देखो यहाँ पर मैंने म्यू किया, देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि x
माइनस म्यू अपॉन क्या होगा सिग्मा। तो यहाँ पर देखो म्यू की प्लेस पर क्या है 10, तो मैं यहाँ पर म्यू क्या लूंगी 10, और सिग्मा की प्लेस पर क्या है 5 है, तो सिग्मा की प्लेस पर मैं क्या लूंगी 5। समझ गए आप? तो देखो मैंने म्यू भी लिया और मैंने सिग्मा भी लिया, ठीक है। तो अभी हमें फर्स्ट क्वार्टाइल कैसे ढूंढना है, तो मैंने एक आपको परसेंटेज सिखाया था कि 25% है वो Q1 है, 50% है वो Q2 है, और 75% है वो Q3 है, और वो आप सबको पता है क्योंकि 11th में भी स्टेटिस्टिक्स में हमने क्वार्टाइल का मेजरमेंट सीखा था। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टाइल ढूंढना है, इसलिए मैं क्या करूंगी 25% ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज लेस देन Q1। क्या है लेस देन Q1। तो देखो मैंने लेस देन और इक्वल की साइन करके ली है, और मैंने 25% निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिविजन करने के लिए डिवाइड बाय 100। तो डिवाइड बाय 100 करूंगी तो मेरे पास आएगा 0.25। अभी मुझे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला चाहिए, तो z इज इक्वल एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, है ना। तो x है वो हम क्या लेंगे Q1, क्योंकि यहाँ पर हमें x की वैल्यू दी गई है कि क्वार्टाइल हमें ढूंढना है फर्स्ट क्वार्टाइल। तो x की प्लेस पर मैं क्या पुट करूंगी Q1, है ना, और म्यू की प्लेस पर मैंने फाइंड किया है 10, तो म्यू की प्लेस पर मैं क्या करूंगी 10, और सिग्मा की प्लेस पर मैंने क्या ढूंढा है 5, तो सिग्मा की प्लेस पर मैं क्या लूंगी 5। अभी मुझे यहाँ पर एक वर्ड लिखा है देखो लेस देन, तो आपको पता है ना कि लेस देन राइट साइड होता है, तो ये हम टेल से ड्रॉ किया है मैंने। देखो ये टेल जो मैंने यहाँ पर टच नहीं की है, और ये मैंने प्रॉपर्टीज में आपको सिखाया था कि कोई भी टेल वो उसको टच नहीं करनी चाहिए। इसका -0.5 एरिया है, इसका +0.5 एरिया है, मगर यहाँ पर लिखा है कि लेस देन, तो मतलब मुझे लेस देन की साइड करना है ना। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो आपको पता है लेस देन, तो मैंने किस साइड का एरिया फाइंड किया, तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा 0.25, जो मैंने यहाँ पर फाइंड किया है वो, ठीक है। इसके बेस पर हमें Q1 ढूंढना है, इसके बेस पर ये 25% के बेस पर हमें Q1 ढूंढना है, जो Z की वैल्यू हमें बताएगा। तो ये जो है वो Z है, समझ गए हो, ये Z है। तो इससे हमें कुछ लिखना है, तो हम इस तरह से लिखेंगे यहाँ से यहाँ, ठीक है। देखो मैंने लिखा है यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट है, माइनस इनफाइनाइट, फिर इसके बाद क्या आता है Z, फिर इसके बाद क्या आता है 0। तो देखो मैंने लिखा है माइनस इनफाइनाइट ग्रेटर देन Z, सॉरी लेस देन Z, लेस देन और इक्वल 0, ठीक है ना। तो पूरे एरिया का जो मेजरमेंट है वो एरिया है वो 0.5 है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा 0 लेस देन और इक्वल Z और लेस देन और इक्वल Z1, क्योंकि हमें Z1 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये लिखना कंपलसरी है। देखो मैंने यहाँ पर वापिस यही लिखा, क्योंकि पूरे एरिया का मेजरमेंट है, ये लेफ्ट साइड का एरिया का मेजरमेंट है 0.5, तो मैं 0.5 करूंगी। देखो मैंने 0.5, आप बोलोगे मैडम आपने 0.5 किया है, मगर यहाँ पर आपने 4 जीरो किए हैं, 4 नहीं, पर मुझे क्या करना है 3 ही जीरो करना है, क्या करना है 3 जीरो, क्योंकि 4 ही डिजिट एरिया में दी गई है। जो मैंने अभी आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल दिखाया था उसमें 4 डिजिट है, आफ्टर पॉइंट 4 डिजिट है, तो हमें 4 डिजिट करने के लिए 3 जीरो यहाँ पर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। माइनस ये जो हमारे पास है 0.25, तो आफ्टर पॉइंट यहाँ पर 2 डिजिट है, तो मुझे कितने जीरो लगाने पड़ेंगे 2। तो 0.5 में से अगर मैं 2500 निकालूंगी, तो मेरे पास ऑलरेडी एरिया क्या आएगा 0.2500। तो ये हमारे पास एरिया है, एरिया वैल्यू नहीं है। तो अभी हमें ये ढूंढना है कि 2500 कहाँ पे दिया गया है, ठीक है। जो टेबल है उसमें इस तरह की डिजिट, इस तरह की वैल्यू कहाँ पर दी गई है, वो एरिया हमें ढूंढना है। जब हम Z ढूंढते हैं ना, तब हमें एरिया ढूंढना है, आप समझ रहे हो। जब हमें Z ढूंढना होता है तब हमें एरिया ढूंढना होता है, तो हमें ये देखना है कि 0.2500 एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ पर दी गई है, और अगर जो ना दी जाए तो इससे कम और इससे ज्यादा दोनों का प्लस
करके डिवाइड 2 करना चाहिए। शायद आपको अभी ये हार्ड लग रहा होगा, पर मैं देखो अभी टेबल में आपको बताऊंगी। ये टेबल मेरे पास है, देखो यहाँ पर ये टेबल मेरे पास है, ये टेबल मेरे पास है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखो मुझे चाहिए 2500, पर यहाँ पर 2500 नहीं है। देखो यहाँ पर 229 आ गया, यहाँ पर 2580, मतलब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर एक 2 से ज्यादा, देखो यहाँ पर आ गया 2486 आ गया, 2486 और 25, एक कम लेना है एक ज्यादा लेना है। तो यहाँ इस रो में यहाँ पर देखो पहले 0.7 है ना, और हमें इन दोनों का प्लस करना है 0.6। ओके कुशाल, आप देखो कुशाल, मेरा माइक ऑन है बेटा, आप है ना एक बार माइक में जाकर जो है वो क्लिक करो तो हो जाएगा, क्योंकि मेरा माइक ऑन है। और अगर आप दूसरा कोई मुझे जय या कोई भी मुझे हैविंग चेक करके भेजो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो जय, हैविंग, मेरी आवाज आ रही है बेटा? मुझे चेक करके भेजो, कोई भी मुझे चेक करके भेजो कि मेरी आवाज आप